उस तरफ देखो। खामोश, उस तरफ जाओ। तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे थे और तुम यहां हो। मैं गधे पे बोझ लादने के लिए किसी का इंतजार कर रहा था। आप खिजर बनकर आ गए। उसे कहां छुपाया है, बताओ मुझे। घात वैसे नहीं, यूं लगाई जाती है। खाओ खाओ यार, देख क्या रहे हो? बड़े मजे का खाना है। सही कह रहे हो। हजूर, बाला खातून अरतरुल साहब के हुक्म पर पिंजरे वाले खेमे में गई। क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम। वाह भाईजान वाह, उन्हें मुझ पर एतमाद नहीं। क्या उन्हें इन ताजिरों की कोई खबर है? कोई इसके करीब ना जाए, हट जाओ। साल तो तबीब कहाँ है सारे? उन्हें खबर भिजवा दी है हमने, थोड़ी देर में बस वो आते ही होंगे। इजाजत है हुजूर। आ जाओ भतीजे। अस्सलामु अलैकुम चचा जान। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद मेरे सौची, खुश आमदीद। इन तारीख दिनों में तुम रोशनी बनकर आए हो। शुक्रिया चचा जान। जो भी हुआ मैंने सुना है। हम इस बीमारी का हल तलाश करेंगे और इसका खात्मा करेंगे, आप फिक्र ना करें। लेकिन चचा जान, मेरे पास आपके लिए एक अहम खबर है। चलो बताओ मुझे, किसका पट्टा है तुम्हारे गले में? किसका पट्टा है बताओ मुझे। किसके लिए काम करते हो? क्या हुआ? तुम्हें तकलीफ हुई उस्मान? हाँ?
चलो बताओ मुझे। बताओ बताओ बताओ। भौंको। रुक जाओ। मेरे भाई। हुजूर, शुक्र है अल्लाह का। भाईजान। अल्लाह का लाख शुक्र है। बोरान। शुक्र है कि आप ठीक हैं। हुजूर, भाई शुक्र है अल्लाह का। या अल्लाह तेरा शुक्र है। गोक्तुक, कैसे हो तुम? ठीक हो ना? मैं ठीक हूं भाई, आप बताएं, आप ठीक हैं? ठीक हो। शुक्र है अल्लाह का। भाईजान। मेरे भाई, बाबा तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। बाबा जान। भाई, भाईजान। मेरे उस्मान को देखो, वो एक शेर की तरह है। वो यहां नहीं है भतीजे, लेकिन उसकी रूह यहां है। हमें आग के शोले वहां पहुंचने से पहले उन्हें बुझाना होगा चाचा जान। हाँ बिल्कुल। हो सकता है कि इस सब के पीछे भी नेकोला हो। वो शैतानी इत्तेहाद का सरगना है। चूंकि उसे खुद शहंशाह ने भेजा है, तो वो बहुत महारत वाला शैतान होगा। लेकिन मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता। यहाँ मर्ज बहुत फैल गया है और लोगों को हमारी जरूरत है। मेरे लिए 2 आदमी ही काफी हैं। तुम्हें कामयाबी मिले भतीजे। बेचैन हो रहा हूं उन्हें देखने के लिए। मुझे बताइए, वो कैसे हैं? उनकी तबीयत कैसी है? वो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। माशाअल्लाह। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उस्मान, बताओ मुझे, क्या हुआ था? जाल बिछाया था इसने। मुनाफिक इंसान। हम एक भी तीर जाया नहीं करेंगे। हमला हो गया सिपाहियों, हमला हो गया। हक है अल्लाह। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमसे हिसाब लेंगे इस बात का। तुम हो कौन? तुम्हारी मौत। जब मौत इस कदर नजदीक हो तो इस तरह चिल्लाने का फायदा नहीं। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे तुमसे कोई मालूमात नहीं चाहिए। तुम एकदम से मरोगे।
हम सोने के मुंतजिर थे और हमें ये मिला। ये सुनहरी नहीं, काला सोना है। क्या तुम्हारे सरदार ने तुम्हें मुझे यूं देखने की इजाजत दी है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जबान काट दूं? सरदार की इजाजत के बगैर तुम पानी भी नहीं पी सकते। गोकतुक, गोकतुक, पुरसुकून रहो मेरे भाई, आराम करो तुम। तुम क्या सोच रहे हो मेरे भाई? बाबा का ही सोच रहा हूं भाई। एक तो मेरे अंदर तड़प है उनके लिए, और दूसरा वो मेरे दिल और दिमाग पे छाए हुए हैं। दाईमी मिलन के लिए जुदाई जरूरी है मेरे भाई। शुक्र है अल्लाह का कि बाबा बिल्कुल ठीक है। क्या घूर रहे हो मुझे? यहां आओ, पास आओ मेरे। गोकतुक, रुक जाओ, ऐसा मत करो मेरे भाई, इसको जिंदा रखना है। बोरान, छोड़ दो मुझे। गोकतुक, मेरी बात नहीं मानोगे? आओ और सबको दिखा दो कि तुमने एक हाथ बंधे इंसान पर कैसे हमला किया। बुरान, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। मैं तुमसे डरता नहीं हूं उस्मान के कुत्ते। मेरे हाथ खोलो, फिर बताता हूं तुम्हें। गोकतुक, गोकतुक, ऐसा नहीं करो मेरे भाई, बात सुनो। मैंने कहा हट जाओ। तो तुम मरना चाहते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं। किसने भेजा था तुम्हें? बोलो। गोकतुक, बुरान, तुम हट जाओ। रुक जाओ, मैंने कहा। छोड़ूंगा नहीं। रुक जा मेरे भाई। मैं रुकने वाला नहीं, मेरे रास्ते से हट जाओ बुरान। रुक जाओ, मैंने कहा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मेरे रास्ते से हट जाओ बुरान। कहीं मेरा गुस्सा तुम जब पर हम ना अपनी उतर जाए। तलवारों का इस्तेमाल नहीं करते, बुरान, छोड़ो मुझे। हम अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं। रुक जा मेरे भाई। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। मुझे तुम्हारी तलवार और तुम्हारे दिमाग दोनों पर एतमाद है। ए, शुक्रिया भाई, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, शुक्रिया। जान से मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे। जब मजबूर मत करो कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं। सिपाहियों, क्या कर रहे हो ये?
ये कैसी लापरवाही है? गोकटोक, गीदड़ बिल की तरफ भाग निकला। ये फरीजा तुम्हारा है गोकटोक। अल्लाह तुमसे राजी हो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अब जाओ। छोड़ो मुझे। ले जाओ इसे। उस्मान कहाँ है? वो भाग गया वो। और वो मेरे पीछे लगा है हुजूर। उसके मालिक का पता चल गया है भाई। चलो। एक तनहा शख्स को कैसे नहीं हरा सके कुलसूम? कैसे? तुम्हारे साथ तो बहुत से आदमी थे। बहादुर जंगजू तुम्हारे मातहत थे। उस्मान एक शैतान है हुजूर। शैतान है? बेकार इंसान। मैं अपने बाबा से क्या कहूंगा? उस्मान इसके जरिए हम तक पहुंचना चाहता था। कैसे? क्या किया है उन्होंने? बताओ। हुजूर, यहां आए कुछ अहम है। कुछ मोहतात रहना। हिसाब पूरा कर दिया उन्होंने इसका। और आपको अपना सलाम भेजा है। सलाम तो भेजा है लेकिन सुराग भी छोड़ दिया है। तो चलो देखते हैं।
मर गया क्या? वो हमारे लिए जिंदा ज्यादा कीमती है। और कोसगोन? वो मर गया, उसे मरना ही था। उसकी मौत हमारे लिए फायदेमंद होगी। तुम्हें एक और काम करना है। क्या? कोनिया गेहातू के पास जाना है। मेरे साथ मौत से भी बदतर सलूक करेगा। फिक्र न करो, वो तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। उसे बताना उसके बेटे के साथ यहां क्या कुछ हुआ। क्या हुआ उसके साथ? उस्मान ने उसके नौकरों को मारकर उसे कैदी बना लिया। क्या पता वो उसे मारकर परिंदों और भेड़ियों की खुराक बना दे। जब तुम कोनिया का सफर कर रहे होगे तो मैं उस बूढ़े भेड़िए से मिलने जाऊंगा। आप ठीक तो हैं हुजूर? आप ठीक तो हैं? बताएं हुजूर। आप ठीक है ना? ठीक हूं। बारूद का कोई सुराग मिला? अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ। तलाश जारी है। हम जल्द पता लगा लेंगे। उन्होंने लाशों से तीर निकाल लिए हैं। वो कोई निशान नहीं छोड़ना चाहते। तुर्कों का काम है ये। लाशों पर जिन हथियारों से जख्म लगाए गए हैं वो सिर्फ तुर्कों के पास हैं। उन्हें कैसे पता चला? किले में कोई गद्दार मौजूद है। आपने तो कमाल कर दिया बाबा। हर जगह मीठी खुशबू आ रही है। मेरी जान बाबा जान। एलेप्टालिया, अब चलो भी। टैकफुर निकोला खाने के मुंतजिर हैं। नया तैकफूर एक पेचीदा शख्स लगता है और वो खुद से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। हमने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल नहीं करवानी। तो ये है वो जिसे मंगोल और चीनी उड़ता शोला कहते हैं। काश के हम तमाम मसलों को ऐसे ही हल करते मेरे भतीजे। अपनी आंखें खुली रखिएगा चाचा जान। निकोला को ये यकीनन पता चल गया होगा कि बारूद के साथ क्या हुआ। वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मैं जरूरी इकदाम कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। उन्हें कहें कि होशियार रहें, इस मवाद को आग से दूर रखें। क्या बात है, तुमने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। शुक्रिया तुम्हारा। अगर ये बारूद निकोला के हाथों में होता वो एक खामोश और पुरसुकून रात थी। सितारे मुझे और बाबा को शफकत से ढांप रहे थे। कल रात मैंने बाबा को देखा था।
अर्तुरुल और उसके सिपाही उस रात सांपों की सी होशियारी और चूहों की सी बुज़दिली से काराजयसार किले में खामोशी से दाखिल हुए। अब इंतकाम का वक्त है। अब तुम हमसे कुछ नहीं छीन सकते अर्तुरुल साहब, कुछ भी नहीं। देखते हैं इन शोलों के गजब से अर्तुरुल तुम्हें कैसे बचाता है। देखना, सोत पर हमारा कहर अजाब बनकर टूटेगा। दुश्मन की निगाहों से बचकर सोत को आग के शोलों में झुलसाकर वहां से फौरन भाग जाना। आज की रात तुम सब सुरखरू होगे। उन्होंने सामान गोदाम में रखा हुआ है। हमसे ताउन करने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। आपकी मदद करने का वाहिद मकसद आपको तुर्कों से बचाना था, ताकि आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा। ये सौत में 20वां जनाजा है हुजूर। गजल। मेरी शरीक हयात, कैसी हो तुम? खातून ने एक सिरका तैयार किया था, वो लाई हूं मैं। मैं जानता हूं कि मुझसे नाराज हो और खाइफ भी। मैंने भाईजान को नहीं रोका, तुम्हें वहां अकेला छोड़कर मैं यहां आ गया। दुंदार साहब, ये तो आपकी फितरत है। लेकिन मैं जानता हूं कि कोई कसूर नहीं है इसमें तुम्हारा। अगर मैं उन्हें रोकता तो वो समझते कि शायद उस्मान को जाल में मैंने फंसाया है। मैं जल्दी पर तेल नहीं छिड़कना चाहता था। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? इस मौजू पर बात करने की जरूरत नहीं। सौत की क्या सूरत हाल है? अच्छी नहीं है। तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए मैंने। मालूम है, सिपाही मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। इतने सारे लोगों को आप कैसे खाना देंगे? सिपाही खाना और पानी घरों तक पहुंचा देते हैं। कबीले की खवातीन को और ज्यादा काम करना चाहिए। सूरत हाल हमारी सोच से भी ज्यादा भयानक है।
जबकि तुम आ चुकी हो, अब जल्द ही देखना मैं इस वबा से कैसे छुटकारा पाता हूं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन कबीले में कुछ चीजें पेचीदा होती हुई नजर आ रही हैं। आप मुहतात रहें। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने लेना और बाला की आंखों में इक्तदार की आग देखी है दुंदार साहब। बहुत निडर हैं दोनों। वो दोनों अपने शौहरों की खातिर बिला झिझक जान देने को तैयार हैं। और क्या तुम मेरे लिए जान नहीं दोगी? मैं तुम सबको मार डालूंगा, मार डालूंगा मैं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? गजल, तुम ठीक हो ना? अल्लाह खैर करे। क्या हो रहा है ये? कहाँ गए सब के सब? हुजूर, जहां बारूद रखा था उस गोदाम में आग लग गई है। हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो? गजल, मर जाओ। अपनी कब्र में बेचैन ना हो बाबा। आपका बेटा फलात्यूस इंतकाम लेने आ गया है। खैरियत तो है उस्मान? खैर होगी भाईजान, खैर होगी। सोत को देखा मैंने अपने ख्वाब में। हर तरफ खून ही खून था। आग के शोले उठ रहे थे। ये फलातूस शैतान का काम है। फलातूस के आदमियों के नाम हैं इसके अंदर। मैं इन नक्शों को इस्तेमाल करके आज रात गले में दाखिल होकर इन सबको अजल का लुकमा बना दूंगा। भतीजे, हम भाईजान को क्या जवाब देंगे? हमने बाबा को मायूस किया है चाचा जान। मैं इस काम को किए बगैर बाबा का सामना नहीं कर सकता। अपना इंतकाम लेने से पहले बाबा का सामना करना मुझ पर हराम है।
ये लोग किस लिए आ रहे हैं? अल्लाह खैर करे। खुशामदीद हुजूर, पिछली दफा जो सामान खरीदा था कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था। उसी तरह का एक और संदूक तैयार कर दो। हुजूर जैसे आपका हुक्म। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हारे जल्दी आने की तवक्को कर रहा था। तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? अर्तुरुल साहब, उस दिन भी आपने सवाल किए और आज भी सवाल कर रहे हैं। अगर सिर्फ ऐसा मेरे साथ ही है तो फिर मुझे खुशी है, लेकिन अगर आप सभी से इसी तरह सवाल करते हैं तो फिर बहुत अफसोस की बात है। मैं ये समझूंगा कि अर्तुरुल साहब की नजरों में मुझ में और बाकियों में कोई फर्क नहीं। तुम्हें भूख लगी है? तुम्हारे लिए दस्तरखान लगवाऊं? मैं अपनी बहन गजल के लिए आया हूं और उसे यहां से लेकर ही जाऊंगा। उसका शौहर तुंदार है। उसकी इजाजत के बगैर हम तुम्हें तुम्हारी बहन का दुपट्टा भी नहीं देंगे। कोई मसला नहीं, फिर खूनरेजी होगी। भाई सुंगर, मुर्गा लेकर आओ। इनका खून बहाने को दिल चाह रहा है। हमारे कबीले में तुम सिर्फ मुर्गों का खून बहा सकते हो। उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। मैं कुर्बान जाऊं मेरे अल्लाह, ये हुई ना बात। अल्लाह का शुक्र है कि आप खैरियत से लौट आए। क्या हुआ था? आखिर क्या हुआ था हुजूर? ये जाल किसने बिछाया था? क्या आपने उनको मार दिया? थोड़ा सब्र करें दाऊद उस्ताद, सारा अहवाल सुनाएंगे। या अल्लाह, शुक्र है। देखो उस्मान साहब। यवलक अरसलान आज मेहमान बनकर आया है। तुम्हारे बाबा गाजी थे, वो गाजियों के सरदार थे, क्योंकि वो तुर्क कबाइल के खिलाफ साजिश नहीं करते थे। उनका गुस्सा दुश्मनों के लिए था। तुम्हारी परवरिश किसने की है? तुम अपने भाई का खून बहाने की बात करते हो। अगर जरूरत हो तो हम अपने भाइयों के लिए जान भी देते हैं, जब तक वो हमारी अमानतों की अच्छी तरह से हिफाजत करते हैं और जब तक घर वालों को कोई तकलीफ नहीं देते। उस्मान साहब आ गए हैं हुजूर। अब गजल खातून तुम्हारी मेजबानी करेंगी।
बेटे से मिलने की तड़प मिटा लूं जरा। हम इस पर बाद में बात करेंगे। उस्मान, शुक्र है आप खैरियत से वापस आ गए। शुक्रिया बाला। मैं मिलता हूं तुमसे। पहले बाबा से मिलने की हसरत में डालो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अरसलान साहब। अल्लाह आपको जल्द से हत्याब करे। हमारे बीच मौजूद गद्दार ने हम सब का मुंह काला कर दिया। इस पर मैं आपसे फिर कभी बहस करूंगा अरसलान साहब। बाबा, बाबा, मेरी जान भी आप पे कुर्बान बाबा। तुम्हें देखकर मेरी आंखों को ठंडक मिली। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे। बस बेटा बस, शुक्र है अल्लाह का। बाबा, बाबा, आप तक पहुंचने के लिए अगर अंगारों पर भी चलना पड़ता तो भी मुझे तकलीफ ना होती बाबा। आ ही जाता आपके पास। जानता हूं बेटा, जानता हूं। अगर तुम ना आते तो बहारें खिजा हो जाती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा गजब तमाम मौसमों पर बिजली बनकर गिरता। ये अच्छी तरह जान लो। मैं जानता हूं बाबा, मैं जानता हूं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत से जालिमों को हम घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे। यकीन है मुझे। शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें मिलाया। शुक्र है उस रब का, अल्लाह का शुक्र है।
अर्तुरुल साहब ने मेरे जरिए लोगों को सबक सिखाया है। आखिर वो एक सरदार है, सबक सिखा सकता है, मार सकता है, लेकिन वो ये हमारे जरिए नहीं कर सकता। मेरी बहन, तुमने उसके बदतमीज भाई को माफ कर दिया और यहां आ गई, बजाय तुम्हारा शुक्रगुजार होने के। देखो तुम्हारे साथ क्या किया। भाईजान, उस्मान को जाल में आपने फंसाया था ना? मेरी होशियार बहन, उसको जाल नहीं कहते, उसकी औकात याद दिलाई थी। समझो उसे बदनाम कर दिया। तुर्क सरजमीन पर कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये बात तो है, लेकिन अगर ये पता चल गया कि इसके पीछे आप हैं। गजल, अगर मैं इतना लापरवाह हूं कि अपने ही जाल में फंस जाऊं, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। मेरे बाबा की तलवार से ही मेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना। मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं भाईजान? ये आराम से नहीं बैठेंगे मेरी बहन, ये इस मामले को ऐसे नहीं जाने देंगे। आंखें खुली रखना, छोटी से छोटी बात भी मेरे लिए अहम है। सुनो, बर्फ पर चलना, लेकिन पीछे कोई निशान न रहे। मजा आ गया, लुत्फानंदोज हूँ। वाकई बहुत मजा आया। बाकी मैं संभाल लूंगा, आप जा सकते हैं। वाकई बहुत मजा आया। करो मजे, आज का मशरूब मेरी तरफ से। जरा मोहतात रहिएगा हुजूर। शुक्रिया जुल्फिकार दरवेश। तुम तीनों इर्द गिर्द नजर रखो, तुम मेरे साथ आओ।
मजा आ गया। हाँ वाकई में मजा आ गया। ओ मजे करो। आज की रात हमारी है। लुत्फानंदोज हूँ। हमारे मुकद्दस मशरूब से भी थोड़ा पी लें। बहुत शुक्रिया आपका। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। हम सबकी फतह के नाम। हमारी फतह के नाम, बाज़ंतीन के उरूज के नाम। मैंने तुम्हें कहा था कि इतनी ज्यादा मत पियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वो कहता है हो जा, तो वो उसके हुक्म से होकर रहता है। अल्लाह ताला के 99 नामों से शुरू। सरदारान, आज का इज्तिमा मुबारक हो। शुक्रिया हुजूर। शुक्रिया। सौत में वबा की वजह से दुंदार साहब ने अपने इख्तियारात गोंदूज साहब को दे दिए हैं। मुनासिब है। जैसा कि आपने हुक्म दिया था, तमाम किए गए फैसले इसमें हैं। सरदारान, आज का इज्तिमा हमारे दिलों और जहनों का है। हम सब एक रास्ते पर हैं। हम आबाद हुए, हिजरत की, फतूहात हासिल की। हम लोग हजारों थे, कले और सरजमीनें हमारी हुई। ये सब होने के साथ हमारे बहादुरों ने जाने दी और जाने ली। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एक मजबूत तलवार काफी नहीं, इसलिए अक्ल का तेज होना भी जरूरी है। मेरे बेटे उस्मान, अल्लाह तुम्हें उम्र दराज अता करे। तुमने अपनी तलवार और दिमाग से कबीले को मंगोलों के नापाक साए से दूर रखा। तुमने आम सरजमीनों को फतह किया, लेकिन फतह करने से ज्यादा उसकी हिफाजत करना जरूरी है। ये एक जिम्मेदारी का काम है। अगर हम मुनज़्ज़म न हुए तो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है हुजूर। इसलिए मैं कुलोजा हिसार अपने बेटे कुंदूज के हवाले करता हूँ। ये मेरे लिए खुशी और शर्फ की बात है। अगर मैं कभी भी अपनी अमानत में खयानत करूं, तो इंसाफ की तलवार मेरी गर्दन पर हो। ठीक है हुजूर, ठीक है। ए भाईजान, और दुंदार साहब को सौत में तैनात करता हूँ। वो वबा के मसाइल से निपट रहे हैं।
कबीले से वहां किसी को ना जाने दें। जैसे आपका हुक्म हुजूर। सिपाहियों का सिपह सालार मेरा बेटा। इजाजत है हजूर। इजाजत है बेटा। भाईजान, इंतकाम ले लिया गया है बाबा। आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। सरदारान, एक कुर्बानी के बदले 1000 जाने लेंगे हम। भाईजान किस महाज से वापस आए? महाज क्या था? बताइए ताकि हम भी इस खुशी में शामिल हो जाएं। निकोला के जिन आदमियों ने हमला किया था, हमने उन्हें मार दिया है। सिवाय फलतूस के। अल्लाह तेरा शुक्र है। फतह मुबारक हो भाईजान। शुक्रिया मेरे भाई। जीते रहें सौची साहब, आप हम पर सूरज की तरह तुलू हुए। सरदारान, कबीले की सिपह सालारी की जिम्मेदारी मैं अपने होश व हवास में अपने बेटे साउची के जिम्मे करता हूं। अल्लाह शर्मिंदगी से बचाए। आमीन। मुबारक हो भाईजान। शुक्रिया मेरे भाई। जिरगे के बाद मैं सिपाहियों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूं। जैसे आपका हुक्म हो भाई। दुआ करें, या रब, कबीले और लोगों को फातेह बना। आमीन। आमीन। हमें हमारे गुरूर और नफ्स के ताबे न करना। आमीन। 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 मेरे भाई,
भाईजान मुबारक हो। शुक्रिया। मेरे भाई। भाईजान। तुम मेरे साथ आओ साउद जी। मेरे भाई आरगोन खान, मेरी आंखें खून से भरी हैं। अगर मैं तुम्हारी मौत के वक्त तुम्हारे साथ न हुआ, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से तुम्हें दर्द में तड़पते मरता हुआ देख सकता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे आका। रुको मत, बोलो और बताओ मुझे अभी। चलो बताओ। हुजूर, इस जहर की वजह से इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून निकलने लगेगा। सबसे पहले इसकी आंखों से, फिर इसके कानों से खून निकलना शुरू हो जाएगा और इसकी जल्द बर्फ की तरह पिघलेगी। और जब ये पिघलेंगी तो इसकी हड्डियां नजर आने लगेंगी, लेकिन ये मरेगा नहीं। जबरदस्त। मेरे भाई की मौत उस तुर्क की तरह आसान नहीं होनी चाहिए। इसमें महीने लगने चाहिए, बल्कि सालों। जब तक जिरगे के तमाम सरदार मेरे साथ नहीं होते, तब तक इसकी मौत आरामदेह नहीं, तकलीफ दे होनी चाहिए। आरगून के मरने से पहले मैं इसका मनहूस चेहरा देखना चाहता हूं। मुझे इसकी आंखों की नफरत का मजाक उड़ाना है। फिर इसके बाद मेरे भतीजे गजन की बारी आएगी। ये इतना आसान नहीं होगा मेरे आका। मेरे भाई के इंतखाब से पहले
जिरगे के सब सरदारों को खरीद लूंगा। ऐसा कोई ताला नहीं जिसे सोना खोल नहीं सकता। जिरगे के तमाम सरदार बहुत ही ज्यादा लालची हैं जनाब। सोने से इनकी भूख को मिटाना बहुत ही मुश्किल होगा जनाब। अगर सल्जूक का खजाना काफी न हुआ तो तुर्क कबाइल तो मौजूद हैं। अगर ये भी कम हुआ तो ईसाई। मुझे जितना सोना चाहिए होगा मैं इन सब से जमा कर लूंगा, फिर सारे सरदार खरीद लूंगा। यह सब करना इतना आसान नहीं होगा हुजूर। हुजूर जरकुताए आपसे मिलने के लिए मिन्नतें कर रहा है। उसे अंदर लाओ। बाल गाय के गुलाम जरकुताए, ये जान कर के तुम मरोगे फिर भी तुम आ गए। मैं यहां आपके हाथों शर्फ के साथ मरने आया हूं। फिर अब तुम मरो। आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार मुझे अपनी खिदमत का मौका दें। आखिरी बार मौका दे दें। मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मालूमात देता हूं। सिर्फ आखिरी बार। कीमती मालूमात क्या तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? आपकी जान से भी ज्यादा कीमती है, मान गया तो। मेरी जान से भी ज्यादा कीमती क्या है बोलो? जनाब, आपका बेटा। क्या हुआ है मेरे बेटे को? बताओ मुझे। उस्मान ने आपके नौकरों को मारकर आपके बेटे को कैदी बना लिया है। उस्मान को कम सिन समझकर मैंने गलती की। अपने बेटे को मैं मरने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए मैं आ रहा हूं उस्मान। वो राहिब को मारेगा नहीं। तुम कैसे जानते हो? उसने सिर्फ कैदी बनाया क्योंकि वो आपके कहर से डरता है। मुझे लगता है ये मेरी सोच है। तो मसला मेरा बेटा नहीं बल्कि मसला मेरा वजूद है। मेरा वजूद है उसके लिए।
मेरा बेटा जिंदा हो या मुर्दा, अब वो मेरी इज्जत वापस नहीं दिला सकता। दिला सकता है तो सिर्फ उस्मान। अब अगर कोई मेरी इज्जत बचा सकता है तो वो उस्मान है। मैं उस्मान और उसके घर वालों का खून कर कर अपनी इज्जत बचाऊंगा। मुझे भी आपके साथ आना ही गया तो अगर आपकी खातिर मेरी जान चली गई तो ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात होगी। पहले तुम्हें मेरी बात मानना होगी। मेरे कमानदार जैसा लिबास पहनना होगा तुम्हें। जाओ फिर तैयारी करो। काराएल, काराएल, मुझे बताओ कि बहते हुए दरिया को रोका जा सकता है? मुझे बताओ कि मैदानों में भागते हुए घोड़ों को रोका जा सकता है? मुझे बताओ कि चलती हवा को रुकने का कहना सही है? क्या यह अफसोस की बात नहीं? बताओ काराएल, बताओ, क्या आंधियों को रोका जा सकता है? क्या घोड़े दौड़ना छोड़ सकते हैं? क्या बहती नदियां कभी रुकती हैं? फिर मुझे रुकने का क्यों कहा जा रहा है? मुझे खामोश रहने का क्यों कहा जा रहा है? कराएल, तड़प रहा है, मेरा दिल जल रहा है। सब्र, सब्र।